नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें हम लोग जुडिशरी के एग्ज़ाम की। इसी जुडिशरी के एग्ज़ाम के सिलसिले में कुछ केस लॉज भी एग्ज़ाम में आते हैं, तो आइए कुछ केस लॉ पे डिस्कस करते हैं। हम बात करते हैं BNSS सेक्शन नंबर 120 144 CRPC सेक्शन नंबर 125। किसकी बात करें? मेंटेनेंस की। जब हम मेंटेनेंस की बात करते हैं तो मेंटेनेंस आपके हिंदू मैरिज एक्ट में भी है। कहाँ पर है? हिंदू मैरिज एक्ट में भी है, हिंदू मेंटेनेंस एक्ट में भी है, फिर डोमेस्टिक वायलेंस PWDV एक्ट में भी है। जब एक साथ आप जब मेंटेनेंस के लिए जाते हैं तो आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं, है ना। और मुस्लिम लॉ की बात करते हैं तो मुस्लिम लॉ के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ भी है और ये भी है, ठीक है। तो आपके पास मुस्लिम लोग के पास 2 ऑप्शन है, हिंदू वालों के पास 4 ऑप्शन है। तो आप जब मेंटेनेंस की डिमांड करते हैं तो मेंटेनेंस हर जगह से मांग सकते हैं। सवाल ये आया अभी हाल ही में 2025 का केस। तो ये पहला केस डिस्कस करते हैं 2025 का। एक महिला है, उसने पहली शादी कर रखी थी, बट पहली शादी उसकी नल एंड वॉइड नहीं हुई। वो दूसरी शादी कर लेती, दूसरे पति के साथ रहने लग जाती। दूसरा पति उसको छोड़ देता है। तो ऐसे जो मैरिज होती है वो वॉइड मैरिज होती है। क्या होता है कि ऑलरेडी पति के जीवित होते हैं, दूसरी शादी नहीं कर सकती। अब सवाल ये आया कि ये जो फीमेल है इसका पहले से एक हस्बैंड है, ठीक है। इसने इसको छोड़ दिया बट नल एंड वॉइड मैरिज नहीं हुई और ये इसके पास चली जाती है दूसरे हस्बैंड नंबर 2 के पास। इसके साथ एक ऐसे मैरिज कर लेती है। अब सवाल ये आया कि ये जो मैरिज है इसकी नेचर वॉइड है। कैसी मैरिज है? वॉइड नेचर है, वॉइड मैरिज है, ठीक है। BNSS सेक्शन 144 में कहीं शब्द नहीं लिखा हुआ है कि हम वॉइड मैरिज की वाइफ को जो है आपको मेंटेनेंस देंगे। लॉ साइलेंट है और जब लॉ साइलेंट होते हैं तो उसके बेनिफिट्स भी निकलते हैं। अब यहाँ पे ये शादी वॉइड है क्योंकि इसकी दूसरी मैरिज पहले खत्म नहीं। ये बंदा इसके ऊपर बाइगेमी का केस करेगा, इसको हम छोड़ देते हैं, कैंसिल करते हैं, अपने को इससे अभी लेना नहीं है। फिलहाल ये इसने इससे शादी की, मैरिज हुई, माना कि वॉइड मैरिज है, अभी इसके साथ रहने लग गई, बाद में इसने इसको छोड़ दिया। तो क्या ये फीमेल इस हस्बैंड नंबर 2 जिससे अभी शादी की दोबारा, इससे मेंटेनेंस की डिमांड कर सकती है कि नहीं कर सकती? इससे मेंटेनेंस की डिमांड कर सकती है, नहीं कर सकती? तो हाल ही में एक केस आया 2025 में। केस का नाम है श्रीमती एन उषा रानी, श्रीमती एन उषा रानी वर्सेस श्रीमती एन उषा रानी एंड अदर्स वर्सेस मोडूलाल श्रीनिवास 2025। क्योंकि जब हम बात करते हैं हमारे BNSS की तो वहाँ पे कहीं वर्ड यूज़ नहीं किया गया कि वाइफ का मतलब वैलिड मैरिज की वाइफ होनी चाहिए। वाइफ का मतलब वाइफ होनी चाहिए। अब देखो वॉइड मैरिज है तो भी वाइफ है, क्योंकि सेक्शन नंबर 16 ऑफ हिंदू मैरिज एक कहता है कि वॉइड मैरिज के बच्चे भी क्या होते हैं? लेजिटिमेट होते हैं। तो वॉइड मैरिज तो है, तो माना कि वॉइड मैरिज की फीमेल को हो सकता है कि वॉइड मैरिज है, उसको कोई राइट क्रिएट नहीं होता है। कहाँ पे? हिंदू सक्सेशन एक्ट में कोई राइट क्रिएट नहीं होता है, उसको कोई प्रॉपर्टी का राइट नहीं मिलता है। लेकिन मेंटेनेंस को लेके कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि वैलिड मैरिज की वाइफ होनी चाहिए। तो इस केस में कहा श्रीमती उषा रानी एंड अदर्स वर्सेस मोडूलाल श्रीनिवास 2025 में कहा है कि जो सेकंड हस्बैंड है उसका, माना कि फर्स्ट मैरिज नल एंड वॉइड नहीं हुई, लेकिन अगर सेकंड मैरिज का हस्बैंड है तो वो अपने दूसरे पति से भी BNSS सेक्शन 144 एंड CRPC सेक्शन 125 के अंदर मेंटेनेंस की डिमांड कर सकती है, तो मेरी भाषा में कहा जाए तो सिंपल सी है कि सेकंड मैरिज से भले वो शादी वॉइड हो तो कुल मिला के वॉइड मैरिज की वाइफ भी अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस की डिमांड कर सकती है, ठीक है। नंबर 1। अब चलते हैं नंबर 2 के पास। नंबर 2 आता है हमारे पास रजनीश वर्सेस नेहा 2021। सवाल आता है कि जब भी वाइफ हस्बैंड पर केस फाइल करती है,
तो हस्बैंड कहता है मेरे पास इनकम ऑफ सोर्स नहीं है। देखो हस्बैंड दो तरह के होते हैं, एक सरकारी नौकरी करता है या कहीं पर भी नौकरी करता है XYZ प्राइवेट सरकारी, तो उसकी क्या होती है, सैलरी आती है बैंक के अकाउंट में, तो आ जाती है, चेक आता है तो उसके अकाउंट से पकड़ा जाता है कि भैया इसकी सैलरी आती है, वो डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन जो बिजनेसमैन है वो तो कहेगा साहब मैं तो कुछ नहीं कमाता, साहब मैं तो बैठा रहता हूँ, मैं तो कुछ नहीं कमाता, मैं तो कमाई नहीं है, मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं कहाँ से मेंटेनेंस दूँ। बात तो सही कह रहा है, क्यों सबूत नहीं है, वाइफ के पास सबूत नहीं कि उसका पति कमाता है, तो कोर्ट ने कहा अब क्या करे, कोर्ट ने कहा कोई बात नहीं, हमारे पास दूसरा सोर्सेज भी हैं, तेरे पास इनकम नहीं है कोई इशू नहीं है, तुम कमाते नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा अकाउंट खाली है चलो वो भी है, पर तुम ITR तो भरते हो, ITR, तुम जो ITR भरते हो, जो इनकम टैक्स के लिए तुम भरते हो, रिटर्न भरते हो, ITR तुम भर रहे हो, इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे हो, एक काम करते तुम उसका तुम डिटेल दे दो, वहीं साइड लग जाएगा, तुम कमाते हो नहीं। तो अब महिलाएं चिंता ना करें, अगर किसी का पति कहता मैं नहीं कमाता हूँ तो उसकी ITR को देखते हुए भी मेंटेनेंस को तय किया जा सकता है। नंबर 2। नंबर थ्री ये सब मैं BNSS 144 एंड CRPC 125 की केसेस बता रही हूँ। नंबर 3 चलते हैं, अब आता है आपके पास विजय मनोहर अर्बट वर्सेस काशीराव 1987। जब हम BNS सेक्शन 144 की बात करते हैं तो अब इस कानून के कोडिंग कहता है, CRPC 125 भी कहता था कि माता पिता सिर्फ बेटे से नहीं बेटी से भी, माता पिता सिर्फ बेटे से नहीं बेटी से भी मेंटेनेंस ले सकती है। जब हक दोनों मांगते हैं तो कर्तव्य भी दोनों निभाते हैं। तो इसका मतलब सेक्शन नंबर 144 में एनी पर्सन में मेल फीमेल दोनों आता है, बेटा बेटी दोनों आते हैं। तो इसमें 3 चीज़ें दी गई। पहला दिए गए हैं कि सबसे पहले हस्बैंड जो है वाइफ का मेंटेनेंस करेगा, तो हस्बैंड को यहाँ पे मेंटेनेंस नहीं मिलता। अगर एक पति अपनी पत्नी से मेंटेनेंस लेना चाहता है, एक हस्बैंड अपनी वाइफ से मेंटेनेंस लेना चाहता है, तो वो जा सकता है हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 25 में। कहाँ जा सकता है? हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 25 में। तो 144 BNSS में हस्बैंड को राइट नहीं है, बाकी पत्नी को पति से अधिकार है, बच्चों को माता पिता से अधिकार है और माता पिता को बच्चों से अधिकार है। इस केस में कहा कि माता पिता बेटी से भी मेंटेनेंस मांग सकते हैं। फिर आता है चौथा, अहमद खान वर्सेस साहबानो। अहमद खान वर्सेस साहबानो 1985। इस केस में कहा गया है कि मुस्लिम महिला जब तक रीमैरिज नहीं कर लेती वो भी BNSS के अंदर अपना मेंटेनेंस मांग सकती है। यानी मुस्लिम महिला के पास 2 अधिकार है, एक इद्दत की अवधि के दौरान अपने मुस्लिम लॉ से ले सकती है और आफ्टर इद्दत जब तक वो रीमैरिज नहीं करती है वो BNSS में आ सकती है। इस केस से मुस्लिम महिलाओं के दरवाजे खुल गए, अब वो BNSS में भी अपने मेंटेनेंस की डिमांड कर सकती हैं। देन आता है डैनियल लतीफ़ी। देन आता है आपके पास डैनियल लतीफ़ी वर्सेस डैनियल लतीफ़ी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2000। इस केस में कहा गया है, मुस्लिम फीमेल्स की बात करता है। क्या कहा गया है कि मुस्लिम फीमेल जो होती हैं जब तक इद्दत की अवधि है तो इद्दत की अवधि तक वो अपने मुस्लिम पर्सनल लॉ से मेंटेनेंस ले सकती हैं। आफ्टर इद्दत अवधि मुस्लिम लॉ ने तो मना कर दिया, हम नहीं देंगे मेंटेनेंस, तो वो जब तक रीमैरिज नहीं करती हैं वो BNSS सेक्शन 144 में मेंटेनेंस ले सकती हैं। तो अब क्या हुआ कंक्लूजन? वॉइड मैरिज की वाइफ भी यहाँ आ सकती हैं, मुस्लिम पत्नी हैं वो भी यहाँ पे आ सकती हैं, बच्चे यहाँ पे आ सकते हैं, माता पिता बेटी से ले सकते हैं। तो ये सारे के सारे लॉज हमें कहाँ मिल रहे हैं? सारे के सारे मेंटेनेंस का बेनिफिट कहाँ मिल रहा है? 144 BNSS में। एज वेल एज अगर कोई हस्बैंड कहता है मेरे पास इनकम ऑफ सोर्स नहीं है तो अब उसको भी ITR के थ्रू दे सकते हैं। बट हाँ, यदि उसका ITR का ही कुछ मैनेजमेंट नहीं है, सच्ची में उसके पास पैसे ही नहीं है, उसके पास कोई प्रॉपर्टी ही नहीं है, कोई इनकम ऑफ सोर्स है ही नहीं, तो मेंटेनेंस नहीं दे सकता, वह तो कानून भी कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, ये चारों जो केसेस मैंने बताए ये आपके प्रैक्टिकल जीवन में भी काम आएंगे। ये चारों जो केसेस बताए ये आपके प्री पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम में काम आएंगे, मेन के एग्जाम में काम आएंगे। साथ ही साथ सूर्य नगरी यूनिक लॉ क्लासेस एक कोचिंग सेंटर है जो जोधपुर राजस्थान में एस्टेब्लिश है। यहाँ ऑनलाइन
ऑफलाइन रिकॉर्डिंग क्लासेस सब कुछ अवेलेबल है। जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो लाइव भी चलती हैं, 2 वे कम्युनिकेशन है, घर में क्लासरूम जैसे आप पढ़ाई कर सकते हैं। डेमो क्लासेस लेके देख सकते हैं। डेमो क्लासेस की रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती हैं। डेमो क्लासेस फ्री में यूट्यूब पे बहुत हैं, बट लाइव क्लासेस में बैठकर या रिकॉर्डिंग क्लासेस की डेमो लेनी है तो उसका रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करना पड़ेगा, जो नॉट रिफंडेबल होगा, नॉट एडजस्टेबल होगा। उसके फॉर्म कैसे भरना है, फीस कैसे सबमिट करनी है और 3 डेज़ का डेमो कैसे ले सकते हैं, मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे हायर जुडिशरी, लोअर जुडिशरी, APO, JLO और जल्दी ही हमारे यहाँ पे आपको LLB की क्लासेस भी अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो अधिक जानकारी के लिए मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। मेरा यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, आप अपनी क्वारी मेरे व्हाट्सअप पे भेज सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।